राजेश जी, आपने कभी कल्पना की थी कि परिवार में ऐसा बेटा जन्मेगा जो 1 साल में 1 करोड़ चित कर देगा? मन था कि अगर सीकर जाऊंगा तो मैट्रिक्स पहला कोचिंग होगा जिसको मैं ट्राई करूंगा। ऐसा कहते हैं, अपने अपने मारवाड़ी में एक कहावत चलती है, बोले यार गांव का टाबर है, गांव में खेलिया कूदिया बढ़िया, तो थाने यहाँ लाग तो कि वो टाबर बड़े पूंज आए लो जिठे की बात चाली लंदन ही चलो जा रो सीधो ठे से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आज मैं जिनके साथ में बैठा हूं उस बच्चे का नाम है सौरभ, और उसने अपनी खुशबू से झुंझुनू के पास में गांव है हरिपुरा। हरिपुरा अलसीसर मलसीसर के पास का गांव है, और उस गांव के कुल्हरी परिवार के सौरभ ने अपने शौर्य से, अपनी खुशबू से न सिर्फ पूरे गांव को अपितु पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। मेरे साथ में एक ऐसा बच्चा है जो मैट्रिक्स के अपने आरंभिक दिनों में 11th-12th में आया, 12th के साथ ही में उसने अपने आप को आईआईटी में सेलेक्ट करवाया, और उसके बाद में एक इतना बड़ा पैकेज उसने, एक मल्टीनेशनल कंपनी, सब लोग जानते हैं अमेजन, 1,06,00,000 का पैकेज उसने पाया, और अपने आप को उस परंपरा में सम्मिलित किया जहां पर शेखावाटी के झुंझुनू को न सिर्फ शूरवीरों की जमीन मानी जाती है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने वाले लोग अपने आप को देश में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शेखावाटी की धारा और खास करके झुंझुनू शहीदों की जमीन है, सैनिकों की जमीन है, सूरों की, वीरों की, मोरों की जमीन है, लेकिन वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे कितना शानदार काम कर रहे हैं, इसका उदाहरण बनकर के सौरभ उभरे हैं। और मैं आज जब उनके साथ में बातचीत करूंगा तो मैं सबसे पहला परिचय सौरभ की बजाय उनका देने जा रहा हूं, जो मेरे दाईं ओर बैठे हैं। मेरे दाईं ओर बैठे हैं सौरभ के पापा राजेश जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजेश जी के लिए गौरव का क्षण है कि आज उनके बेटे ने कुल्हरी परिवार का नाम जो है वो बड़ा रोशन किया है। और मेरे बाईं ओर बैठा है सौरभ। सौरभ हमारे मैट्रिक्स का 2016 से 18 का जो बैच था उसका स्टूडेंट रहा, और वर्तमान में सौरभ आईआईटी कानपुर में अपने 4th ईयर को कंप्लीट कर रहा है। और उसी समय उसको 2 कंपनियों से, एक अमेजन 1,06,00,000 का पैकेज है, और एक एपीटी पोर्टफोलियो, इस कंपनी ने भी इसको इंडिया में 50 लाख का पैकेज ऑफर करा है। इतना बड़ा आपका सफर रहा, वहां तक आप पहुंचे और आपने वो परंपराएं स्थापित की जिनके लिए वाकई में शिक्षा नगरी के नाम से या शिक्षक के जगत के नाम से शेखावाटी को जाना जाता है। सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस बात की कि आपने संभवतया एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल करके, हमारे गांव में 1,06,00,000 का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब गांव में यदि 1,06,00,000 रुपए किसी व्यक्ति को 1 साल में मिलने वाले हैं, बहुत बार तो ऐसा होता है कि कई लोग तो सोचते हैं पूरी जिंदगी में मिलने वाले हैं क्या, इतना बड़ा भी होता है। कैसा लग रहा है अपने, अपना जो ये फील है उसको किन शब्दों में आप हमसे साझा करना चाहेंगे? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मेहनत का फल मिला है मुझे, मेरे परिवार को, मेरे गुरुजनों को, सबको मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा कि, और खुशी है, खुशी का माहौल है, घर में भी सब खुश हैं। तो ये देख के खुद पे ऐसा गौरव महसूस होता है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है, एक फुलफिलमेंट लग रहा है कि हाँ, एक अपेक्षा होती है हमसे परिवार की। लोग कहते हैं कि आप समाज का गौरव बाद में बने, पहले परिवार का गौरव बन जाए, तो वो फुलफिलमेंट आपको लग रहा है। राजेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। राजेश जी जो हैं वो धरती पुत्र हैं, किसान हैं, धरती का सीना चीर करके और हम सब के लिए अनाज पैदा करने वाले उस किसान परिवार से। राजेश जी, आपने कभी कल्पना की थी कि परिवार में ऐसा बेटा जन्मेगा जो 1 साल में 1 करोड़ चित कर देगा? ये इतना तो कल्पना तो सामान्यतः आदमी कल्पना करता नहीं है, नहीं, सही, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, 12 महीने जूझते हैं, उसमें कई बार बारिश गड़बड़ कर देती है, कई बार पाड़ा गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ऐसे में एक बच्चे ने यदि हम सबको गौरवान्वित किया तो आपके लिए बड़ा दिन है ये। सौरभ से बात हो रही थी तो सौरभ की दादी जी भी हैं, आपकी माता जी हैं मनकोरी देवी जी, उनका क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि पोते ने ऐसा किया है? क्योंकि ऐसा कहते हैं भाई मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, सही, और दादा दादी को जो है वो पोते पोती की जो चीजें होती हैं वो ज्यादा गौरवान्वित करती हैं। तो माता जी का क्या रिएक्शन था? माता जी का तो साथ सीख कर रही थी 2 साल। अच्छा, साथ ही रही थी यहाँ पर दादी माँ? हाँ, दादी माँ। क्या बात है। और वर्तमान में तो बाहर की कंपनियों के लिए तो मना कर रही है। अच्छा, कि के मतलब आपने मारवाड़ी बोला तो के हो मतलब आपका शब्दम कम ही खा लेंगा, आपने तो अठे ही रहना हो गया। देखिए, ये भी हमारी संस्कृति है। जब सौरभ यहाँ पढ़ने के लिए आया, अपने गांव हरिपुरा से सीकर में जब पढ़ने के लिए आया,
तो दादी जी इसके साथ 2 साल यहां रही। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को भी समझें कि परिवार हमारा संबल कैसे होता है, हमारी ताकत कैसे होता है। जो बच्चा अपने दादी जी की गोद में खेलेगा, आप मान करके चलिए कि आने वाले झंझावात, आने वाले टेंशंस, प्रेशर्स, वो अपने आप उसके रिलीज हो जाएंगे। सौरभ, मैं चाहूंगा हम अपनी बातचीत यहीं से शुरू करें कि जब आप सीकर आए, आप मैट्रिक्स के 2016 से 18 के स्टूडेंट रहे, 11 12 आपने यहां से किया और 12th के साथ में ही आपका IIT का सिलेक्शन हुआ। तो जब यहां आए और दादी जी आपके साथ रहे, मैट्रिक्स की पूरी यात्रा शुरू हुई, उसको आप अपने शब्दों में हमें बताएं। तो सबसे पहले तो सर दादी जी का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि देखिए हर एक बच्चे के मतलब ये जो जर्नी होती है IIT के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मुश्किल होती है। मतलब कभी मार्क्स कम आते हैं, कभी ऐसे लो फील होता है कि मतलब सवाल सॉल्व नहीं हो रहे, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन कोई घर परिवार वाला साथ रहता है समझाने के लिए हमेशा कि भाई ये भी होता है कि जैसे अगर वो खुद नहीं समझा पाए तो मेरे पापा को बता दें कि भाई आजकल इसका मतलब थोड़ा नहीं अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर जैसे कि साथ के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं कई बार कि भाई आपके अच्छे नंबर आ रहे हो तो आ जाते हैं मतलब डाउट्स वगैरह पूछने। तो उस पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि, लेकिन एक लिमिट रखना कि भाई बहुत ज्यादा समय वहां खराब ना करूं, खुद का भी एक पर्सनल ऐसा 5-6 घंटे 6-7 घंटे पढ़ने के लिए वो निकालूं अलग से। तो उसके लिए उस चीज के लिए मेरे को लगता है कि दादी जी का मेन योगदान था कि वो 5-6 घंटे मेरे मतलब इंश्योर करती थी कि 5-6 घंटे तो मैं कम से कम पढूं ही। मतलब ठीक बात है। दोस्तों को ऐसे डरा देना कि भाई वो हाँ, धमका देती होंगी दादी जी। हाँ, कि तो मतलब वो नहीं आते थे, इतना इतना डिस्टर्ब नहीं करते थे। इसके अलावा ये भी नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे मतलब बांध के रखते थे भाई। मेरे को जैसे छुट्टी का दिन होता था तो मेरे को घूमने को भी मिलता था, तो ऐसे थोड़ा रिलैक्स भी करता था। दादी जी घर पे थी तो खुद का घर का खाना मतलब गांव से हमारे जैसे दूध भेजते थे हमें रोज। जी। तो इतना 70-80 किलोमीटर दूध था। मेरा भाई मतलब रोज मेरे पिताजी सुबह 5 बजे उठ के दूध निकालते थे गायों का। तो वो सारी चीजें मतलब पूरा परिवार का एक कलेक्टिव एफर्ट था, दादी जी का, पिताजी का, माता जी का। तो उसका आज फल मिला है फल और मिला काफी है। खुशी है। मैट्रिक्स कैसे पहुंचे? झुंझुनू से सीकर में आते हैं तो सीकर में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इवन लोग कोटा के लिए भी बात कर सकते हैं, जयपुर भी एक ऑप्शन बचता है। सीकर क्यों, और सीकर आए तो फिर मैट्रिक्स क्यों? सर मैट्रिक्स का मतलब जैसे मैं इतना क्लियर नहीं था कि कौन सी कोचिंग में जाऊं, तो मेरे को एक मतलब एक ऐसा 10th क्लास का एक मेरा एक कॉन्वर्सेशन था मेरे एक दोस्त के साथ, वो मुझे याद है। और वहीं से मतलब एक मन था कि अगर सीकर जाऊंगा तो मैट्रिक्स पहला कोचिंग होगा जिसको मैं ट्राई करूंगा कि भाई वहां जाके ऐसे एटलीस्ट टीचर्स को देखूं मैं। तो वो था कि भाई उसने मेरे को रिजल्ट बताया था 2015 या 16 के बैच का, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा, और वो रिजल्ट मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा था। तो मेरा एक ये था कि पहले तो हमने मतलब ऐसा था कि भाई घर वाले वही जैसे अब बाहर जाने के लिए मना करते हैं वैसे ही कि भाई सीकर या कोटा मत जा, झुंझुनू में ही रह के पढ़ ले। तो मैं झुंझुनू की 1-2 कोचिंगों में गया, लेकिन वो मतलब मेरे को समझ आ रहा था कि वो मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे इतना, मतलब घर का बहुत ज्यादा माहौल हो जाएगा, बहुत ज्यादा घुल मिल जाऊंगा, तो वो नहीं इतना पॉसिबल है मेरे लिए। तो फिर मैं सीकर आया तो पहला मतलब नाम था मेरी जुबान पे तो कि भाई मैट्रिक्स में ही जाऊंगा। तो मैट्रिक्स में आया, मैं मैट्रिक्स में आया तो पहले या दूसरे दिन की डेमो क्लासेस हैं, तब इनका रिजल्ट आया था। हाँ, तो बड़ा रिजल्ट था वही उस समय शायद। बहुत बड़ा रिजल्ट था। प्रियांशु मेरे प्रियांशु। सीनियर हैं वो, जी जी। तो उनका उस साल मतलब सिलेक्शन हुआ था, और बहुत बहुत ही मतलब ऐसा कि पूरे शेखावटी के लिए वो गौरवान्वित महसूस करने वाला करने पल वाला था। माहौल वो क्षण था। प्रियांशु तो IIT बॉम्बे में शायद कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस से, साइंस हाँ। से, कंप्यूटर साइंस से तो हुई। तो उस समय मतलब ऐसा होता है ना कि आप टीचर्स को देख लेते हो, मतलब रिजल्ट बोलता है, मतलब आपको टीचर्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप रिजल्ट देके रिजल्ट बोलता है कि भाई बच्चे ने अच्छा किया है। तो ऑब्वियसली बात है कि वहां वो पे डिसाइड हो गया कि मैं मैट्रिक्स में ही रहूंगा, और उसके बाद भी मतलब 2 साल टीचर्स की गाइडेंस में रहा। मतलब पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। इनकी मतलब पूरी सुनी कि भाई जो भी मेरे को कमियां बताते थे कि भाई यहाँ गलत कर रहा है, यहाँ सही कर रहा है, तो वो काफी अच्छा ओवरऑल 2 साल का पीरियड रहा था मेरा मैट्रिक्स में। और वो एक बड़ा कारण भी रहा कि पहली जिससे आपने अपने सपनों को पूरा करा। पहली मुलाकात राजेंद्र जी सर से हुई थी, अच्छा, राजेंद्र जी बुलसकर से। बुढ़स सर से। हाँ, अच्छा अच्छा। और तो उन्होंने हमें वो संतुष्ट कर दिया था। संतुष्ट कर दिया था उन्होंने। उस समय ही उनसे बातचीत हुई थी तो मतलब वो घर वाला मतलब ऐसे माहौल उसी समय लग गया था कि भाई हाँ
सही टीचर्स जगह, हैं लेकिन सही जगह है। सही जगह। हाँ, ऐसा होता है ना साहब, बच्चे को कहीं सौंपते हैं तो ये लगता है कि भाई सही हाथों में यदि बच्चा सौंप दिया, भाई बच्चे तो क्या अनगढ़ कुमार की मिट्टी की तरह है, आपने यदि सही हाथों में सौंप दिया तो घड़े बन जाएंगे, और आपने सही नहीं सौंपा तो पता नहीं वो क्या बन जाएंगे, जो भी बन जाए। राजेंद्र जी की फर्स्ट मुलाकात से हम संतुष्ट हो गए थे। जी 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 जी, उसी से आपको ये लग गया था कि हाँ, एक छोटा सा किस्सा भी था मतलब 11th क्लास का, कि जहाँ पे मतलब ऐसे बहुत ही, कि जैसे मैं थोड़ी मतलब 11th में जब आया था तो थोड़ी बदमाशी में मैं पकड़ा गया था, तो राजेंद्र जी सर ने सिर्फ मुझे, मतलब वो बाकी जितने भी बच्चे थे उनमें से मुझे थप्पड़ लगाया हाँ कि तू ये सब करेगा, मतलब कि उनको पता था कि वही परिवार की ये स्थिति है, वही किसान परिवार से आता है, जी जी जी, तो उनकी मेरे से अपेक्षाएं काफी ज्यादा थी, और वो मुझे उस दिन महसूस हुआ कि मतलब एक परिवार का सा जुड़ाव है इन टीचर से, सही बात कि है, सही बात है। खुद के बच्चे को जैसे ये डांटते हैं, थप्पड़ लगाते हैं कि भाई कुछ गलत कर रहा है, वैसा ही मेरे साथ किया, तो वो मैं खुद से थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी था, बट उसी समय ये भी फीलिंग थी कि भाई घर परिवार की पेरेंट्स की तरह हमें डरा रहे हैं टीचर्स, तो हाँ, वो कह रहे हैं कि काफी जिम्मेदारी ले रहे हो इस बात जिम्मेदारी की कि ले रहे हैं इस बच्चा चीज की। बच्चे को हाँ जहाँ पहुंचना है वहां पहुंचे। हाँ, तो ये माहौल बहुत बहुत बड़ी हेल्प करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। और आई थिंक आपके फिर 12th में भी बहुत शानदार मार्क्स रहे। हाँ, 12th में PCM में तो पीसीएम में 97% थे मेरे। 97% थे, तो ये बहुत बड़ा था। और मैट्रिक्स का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट ने डेफिनेटली आपको एक बड़ा मोटिवेशन वहां से दिया। बिल्कुल। IIT कानपुर में पहुंचे, और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा सिलेक्शन किसी चीज में होना एक विषय है, लेकिन हमारे कलेक्टिव पर्सनालिटी के रूप में डेवलप होना, कि जिसमें एक स्टूडेंट तो रहे हम लोग, अच्छा हमने मार्क्स तो परफॉर्म किए, लेकिन हम एक अच्छे इंसान के रूप में भी ग्रो अप करते हैं। उसमें कितना आपका मैट्रिक्स का योगदान आपको लगता है कि रहा उसमें? उसमें सर बिल्कुल, मतलब काफी ज्यादा योगदान था। ओवरऑल इस प्रिपरेशन का काफी ज्यादा योगदान था, क्योंकि एक आदत बन चुकी थी पढ़ना। जैसे मैं यहाँ से गया था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब मैं कोचिंग की तरह ही 5-6 घंटे पढ़ रहा था, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी मतलब काफी चौंकाने वाला था, कि मेरे को 10 CGPA पहले ही सेमेस्टर में आए थे वहाँ पे, जो कि आई थिंक मतलब आसपास में मुझे लगता नहीं कि मतलब IIT में पास तो हुए बच्चे, लेकिन वहां जाने के बाद में वहां जाने के बाद में 10 CGPA लाना एक मतलब वो एक पर्सनली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, कि सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, मतलब देश के जो टॉप बच्चे हैं उनमें से भी मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ, तो वो एक काफी वहां से बूस्ट मिलता है चीजों का। बूस्ट मिला, और वो पूरा श्रेय वो प्रिपरेशन को जाता है, वो एक माहौल को जाता है जिसके अंदर मुझे 5-6-7 घंटे पढ़ना बिल्कुल ऐसे एक एक सिटिंग में मैं पढ़ लेता था 6-7 घंटे, तो वो उस माहौल को जाता है वो उस श्रेय। माहौल को जाता है, वो एक अभ्यास, वो आदत जो है वो बना दी गई थी आपकी बना कि दी इस तरह गई से आपको करना है। अब मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ जो टॉपिक हम सबको आकर्षित भी करता है, अमेजन और उसका पैकेज 1,06,00,000 कैसे देखते हो? काफी बड़ा है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी हैं। ठीक बात है। इतना अगर कोई कंपनी आपको पे कर रही है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी हैं, तो कैरियर में आगे और माइलस्टोन्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक लास्ट ये माइलस्टोन तो है स्टार्टिंग मेरे है लिए, आपकी, ये एक आप स्टार्टिंग है। मतलब अगर मैं इंडस्ट्रियल कैरियर, कॉर्पोरेटिव कैरियर की बात करूं तो ये एक स्टार्टिंग है मेरे लिए। आगे और कई माइलस्टोन्स हैं जो अब टारगेट करूंगा, ठीक बात है। और आगे मतलब दादी जी कह रही हैं कि कम खा लेंगे लेकिन रहेंगे हिंदुस्तान में, तो आपके पास तो लंदन, अमेजन लंदन में आपको बुला रहा है, और उसके अलावा APT पोर्टफोलियो जो है वो आपको हिंदुस्तान में एक अच्छा पैकेज दे रही है। किस तरफ जाने का मानस है, कुछ सोचा है अभी? देखिए सर, कोई ज्यादा ऐसे वो तो नहीं है मानस अभी तक कि ऐसा क्लियर किया है, लेकिन दादी जी की बात ठीक है, लेकिन वहीं पे मतलब ऐसा भी है कि वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे कैरियर के लिए, कि अमेजोन के लंदन के ऑफिस में, जहाँ पे कि आप मान सकते हैं कि लंदन ऑफिस उनका जो एक तरह से मेन ऑफिस है, जी जी वहाँ पे ओवरऑल वर्ल्ड से मतलब काफी टैलेंटेड लोग पहुंचते हैं, तो उस सेट ऑफ टैलेंटेड लोगों में काम करना भी एक खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट भी है, अपॉर्चुनिटी भी, और सीखने के लिए भी है बहुत। सीखने के लिए, तो दोनों ही तरफ कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं, तो देखना पड़ेगा काफी दोनों में से किस तरफ जाया जाए। किस तरह। सर ऐसा कहते हैं, अपने अपने मारवाड़ी में एक कहावत चलती है, बोले यार गांव का टाबर है, गांव में खेलिया कूदिया बढ़िया, तो थाने यहाँ लाग तो के कि वो टाबर बटे पूंज जाए लो जिठे की बात चाली लंदन ही चलो जा लो सीधो ठे से। लंदन की तो कोई नहीं, लेकिन बढ़िया काम करने के लिए तो ए तो ही की क्यों ना क्यों तो डंको कर सी आपकी बढ़िया जिंदगी करे। बढ़िया करोगे, और आज वो कर लियो
तो अब थाको क्या आशीर्वाद है इनर और टाबरिया आशी बन क्या आशीर्वाद है गांव सूझ का टाबरिया और बन थे के बुझा शू मूल बात आई देखो गांव को टाबर आवे बिना बोलो ज्यादा शहर के बारे में भी बेरोकुन रहे तो गांव का जगह वो टाबर आशी भाई आज मान लो एक जगह जूनियर से भी थाका टाबरी है तो बंक लिए थाको के मैसेज है के संदेश है थाको मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेगा। और मैट्रिक संस्था के लिए ये है कि मन ने जो भी आदमी बटे पूछा है हाँ तो मैं एक दो एडमिशन करवा के भी दूंगा अच्छा अच्छा मैट्रिक्स में। देखो मैट्रिक्स से था आशीर्वाद सही है मतलब जगह अभिभावकों का आशीर्वाद है भाई सबका अभिभावकों का आशीर्वाद ही हमारी ताकत है और उसी के बलबूते पर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने जूनियर्स हैं बहुत सारे जूनियर्स हैं होता क्या है कि इस फील्ड में हम अपने सीनियर्स को देख करके तय करते हैं बच्चे आपसे कंसल्ट भी करते हैं डिस्कस भी करते हैं एक आपने सक्सेसफुल अपनी जर्नी को कंप्लीट करा है तो मैं चाहूंगा कि व्हाट विल बी योर मैसेज टू योर जूनियर्स क्या कहना चाहोगे उनको मैसेज रहेगा कि हार्डवर्क हमेशा पे ऑफ करता है मतलब थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन हार्डवर्क हमेशा पे करता है तो हार्डवर्क करते रहिए और वो एक दिन आपको जरूर पे करेगा। डेफिनेटली ये- उसमें आपके आईआईटीज का कल्चर कैसा होता है थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें क्योंकि उसके में जानना चाहेंगे भाई वो ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे फर्टाइल माइंड यदि कहीं है मैं आईआईटीज में कवि सम्मेलन करने जाता हूं कई बार मैं देखता हूं कि बाहर जब हम लोग कवि सम्मेलन करते हैं या कोई बात करते हैं उस बात को बोलने पर जो रिएक्शन बाकी जगह 10 सेकंड में आता है आईआईटीज में वो अगले सेकंड ही वापस रिस्पॉन्स वहां से आ जाता है आईआईटीज का मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं चाहता हूं कि उस माहौल को कैसे देखते हो आईआईटी को सर माहौल वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में तो और मतलब जब आप एक अलग मतलब सोच विचार के लोगों से मिलते हैं मतलब कि पूरे इंडिया से लोग आए हुए हैं उनके अलग कल्चर्स हैं उनके अलग मोरल वैल्यूज हैं तो उनसे जब मिलते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है मतलब इतना समय हालांकि मैं ये कोविड की वजह से कॉलेज में गुजार नहीं पाया लेकिन पहले मेरे 2 साल काफी सीखने को था वहां पे कि आप आसपास के लोगों को देखते हो हर एक का एक अलग स्टाइल है पढ़ने का हर एक का एक अलग स्टाइल है कोई भी काम करने का और वो सक्सेसफुल भी हैं उसके अंदर क्योंकि वो वहां पहुंचे हैं तो वो उनको देख के सीखने का एक अलग कहीं ना कहीं हमारे experience रहता है। दिमागी जो जाले होते हैं वो खुलते हैं खुलते हैं कहीं ना कहीं हम लोग जहां पर अपने आप को जकड़ करके बैठे रहते हैं अपने हम रूल्स बना लेते हैं हम उनसे बाहर निकल करके सोचते हैं देखिए मैट्रिक्स की ताकत दो ही चीजें हैं एक हमारी मेहनत एक हमारे बच्चों और उनके अभिभावकों का विश्वास आपने विश्वास करा आपने विश्वास करके बच्चे को भेजा और आपकी इस सफलता में कहीं ना कहीं हमारी भी एक आहुति लगी ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है तो मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह से हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देश को राष्ट्र को समाज को गौरवान्वित भी करें उसको और समृद्ध भी बनाएं आप भारत का नाम जहां पर भी आप लंदन में भी रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपके पीछे 135 करोड़ भारतीय उनका मान सम्मान वो सब खड़ा रहेगा आप उसको और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि जैसे आज हरिपुरा के कुल्हरी परिवार से निकला ये सौरभ अपने कार्य की खुशबू पूरे भारत में फैला रहा है हम सबको गौरवान्वित कर रहा है वैसे ही आप अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनको सही हाथों में ऐसे कुम्हारों के हाथों में उनको पकड़ाएं जो उनको एक शेप देकर के शिवाला बना सकें यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने देश को अपने जीवन को समाज को आगे बढ़ाने की ओर बढ़ चलें और आज सौरभ हमारे साथ थे पुनः इनको बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे भी अपेक्षा करता हूं कि भारत के बने भारत को बनाएं उसको और ऊंचा बढ़ाएं बहुत बहुत धन्यवाद।